हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे आगे। मैं आज आपको पैरामीटर फॉर्म के बारे में बताऊंगा। अभी तक हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के देखा था, इसमें कि हम एक्स वाई को अलग अलग ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब वाई की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते उसमें, है ना। और फिर मैंने आपको बताया था उसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल, ऐसे एक्स की पावर एक्स आ रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है, या फिर कोई और मतलब साइन की पावर कॉस थीटा या साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। इस टाइप के मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चंस करवा दिए थे सारे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। और उसके ऊपर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। तो टोटल अभी तक मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ और 20 करने के लिए दिए थे। टोटल इन टोटल आपके 70 क्वेश्चंस हो गए। अब जो मैंने सॉल्व कराए थे 50, अब 51 से आज हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली जो पैरामीट्रिक फॉर्म जो हम आज पढ़ेंगे उसमें पता होना चाहिए पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते किसे है। अब जैसे कि मानिए आपको एक फंक्शन गिवन है x, जो एफ ऑफ टी है, या एफ ऑफ समथिंग कुछ भी है, एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ टी, एफ ऑफ जेड, कुछ भी हो सकता है। और y भी है आपका g ऑफ टी। ये दोनों दो फंक्शन आपको गिवन है, x और y, एफ ऑफ टी और g ऑफ टी। अब मुझे इसमें फाइंड करने के लिए बोला गया है dy बाई डी एक्स। ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, dx बाई डी टी फाइंड करूंगा, जो हम नॉर्मल वैसे करते हैं मेथड से, और फिर dy बाई डी टी फाइंड करूंगा। मतलब इन दोनों को मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके अलग अलग फाइंड कर लूंगा, वैल्यू दो वैल्यू आ जाएंगी मेरे पे। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे dy बाई डी टी बाय डी एक्स बाई डी टी, मतलब कि इन दोनों का रेशियो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, वो आपको कहलाया है dy बाई डी एक्स। बेसिकली यही होती है आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई गिवन है t की टर्म्स में। अब इसमें भी आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें सबसे पहले निकालेंगे dx बाई डी टी और dy बाई डी टी, फिर उन दोनों का रेशियो जो आएगा वो आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब पहले मैं x को लेके चल रहा हूँ, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, वी गेट ये आएगा। सो dx बाई डी टी, इसमें डिवीजन रूल लगेगा, ए कांस्टेंट है बाहर हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, माइनस का 2t, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर एज इट इज, और इधर आएगा 2t, ये आएगा। और डिनोमिनेटर एज इट इज, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर ये एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। सो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, ए 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस का 2t। सो इसे ओपन करेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा माइनस टू टी, हाँ माइनस का 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t प्लस 2t क्यूब, ये कैंसिल हो जाएंगे। सो ये बनेगा आपका -2 -4 माइनस का 4at बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब फॉर y इक्वल टू 2bt अपॉन, ये बने। सो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू क्या, t, x मत लिखिए इसमें, है ना। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, 2bt क्या करेंगे, 2b माइनस 2b एज इट इज इंटू 2t। अब इधर क्या आएगा, 2b प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 2 टू द 4bt। हाँ ये आएगा, ये आ गया।
अब इसमें dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स ने मैंने आपको क्या बताया इसमें, इन दोनों का रेशियो। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सो dy बाई डी टी क्या है आपका, 2 भी अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं, 2 भी कॉमन ले ले रहा हूं, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस क्या टी, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड माइनस का 480, ये कैंसिल हो जाएंगे ना, डायरेक्ट कैंसिल। हाँ, इसमें कुछ गड़बड़ी की है क्या, इधर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज, 2bt क्या 2b आएगा, फिर 2bt एज इट इज 2t, 4bt 2bt स्क्वायर 2b। हाँ, सो इधर क्या आएगा 2b, एक मिनट, हाँ 2b 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन माइनस 480, ये बनेगा इक्वल टू 2 से 2 8 कैंसिल, b 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी अपॉन माइनस का 280, ये आएगा आंसर इसका, है ना। हाँ, सो इसमें क्या था, एक्स और वाई अलग गिवन थे आपको, गिवन थे, तो मैंने क्या किया, पहले dy बाई, इसमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना था आपको, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो मैंने क्या किया, पहले dx को x को मैंने t के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया और y को मैंने भी t के टर्म्स में डिफरेंशिएट किया। तो उसके बाद क्या करेंगे इसमें हम, उसके बाद हम दोनों को dx बाई dt निकालेंगे और dy बाई dt निकालेंगे। फिर dy बाई dt निकालने के बाद, dy बाई dt निकालने के बाद और dx बाई dt निकालने में दोनों का रेशियो ले लेंगे, वो आपका आंसर कहलाएगा। इसमें जो हमने dy बाई dt निकाला है, इसमें यहाँ पे 2bt आएगा, सो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, इधर बचेगा आपका क्या 2b माइनस 2bt स्क्वायर बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, सो 1 माइनस टी स्क्वायर बचेगा सिर्फ। ये आएगा आपका आंसर इसमें। क्लियर हुआ है, पैरामीटर भी बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा टफ नहीं है। 52 क्वेश्चन है आपका, x गिवन है a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे x आगे थीटा के टर्म्स में और y भी आपका आएगा थीटा, साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा। आपको इसमें वही dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी पहले dx बाय डी थीटा निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, सो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a तो एज इट इज, कॉस का करेंगे पहले माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, थीटा एज इट इज साइन थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, सो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, ये कैंसिल हो जाएगा, a थीटा कॉस थीटा, ऐसी dy बाई डी थीटा आएगा। dy बाई डी थीटा कैसे करेंगे, a एज इट इज साइन का कॉस माइनस थीटा एज इट इज साइन का कॉस का क्या होगा माइनस साइन प्लस कॉस एज इट इज, और थीटा का हो जाएगा 1 क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हाँ, सो साइन का कॉस माइनस एज इट इज थीटा माइनस साइन थीटा माइनस ये तो ये कैंसिल हो गए।
So dy by d theta is equal to a theta sin theta. So dy by dx क्या आएगा, dy by d theta by dx by d theta, इन दोनों का रेशियो होगा. सो ये पहले dy वाला टर्म आएगा a थीटा साइन थीटा बाय a थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ये हो गया आपका आंसर. सिंपल था ये भी. दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स और वाई को थीटा के टर्म्स में, फिर उसका रेशियो ले लेंगे. उसका रेशियो लेने के बाद आपका आंसर आ जाएगा. आ गया इसका tan थीटा. अब 53 इसमें x इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a tan क्यूब थीटा. इसमें आपको बोला गया है dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3. तो अब आपको इसमें थीटा की वैल्यू रख के निकालना है आंसर. जो पाई बाय 3 वैल्यू रखेंगे उसके बाद निकलेगा आंसर. फाइनल आंसर जो है वो जरूरी नहीं है इस पे आप वैल्यू रख दें. थीटा कब रखना है आपको, डी वाई बाई डी एक्स पे, ना कि आप इसमें ऐसा करिए कि डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लिया उसमें पाई बाय 3 रख दिया. वो भी नहीं. जब तक आप डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा तब तक आप थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 नहीं पुट करेंगे. सो इसमें भी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए. एक्स बार एंड से करेंगे पहले 3 sec स्क्वायर थीटा. फिर मैंने जैसे एक्स माना उसका ऐड करेंगे. sec क्या होता है, sec tan होता है. sec थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 3a sec क्यूब थीटा tan थीटा. ये आ गया dx बाय डी थीटा. now dy by d theta is equal to a as it is 3 tan स्क्वायर थीटा. एक्स की बार एंड से करेंगे, फिर जैसे एक्स एज्यूम किया उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे. tan का होता है tan x sec x नहीं sec स्क्वायर थीटा. सो 3a tan स्क्वायर थीटा. ये आ गया dy बाय डी थीटा. 3a tan स्क्वायर. हाँ, अब dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा. ये आएगा. सो इसमें क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे. 3a ये कर दी dy बाय डी थीटा की, और यहाँ पे आएगा dx बाय डी थीटा की वैल्यू. ये कैंसिल, ये भी कैंसिल ए से, और इधर क्या बचेगा, एक ऊपर tan बचा और नीचे क्या बचा, sec इक्वल टू sin थीटा. अब sin पाई बाय 3 मतलब √3/2. हाँ, ये आ गया dy बाय डी एक्स. यहाँ पे लिखेंगे dy बाय डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3/2. ये हो गया. इसमें पाई बाय 3 से वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे मत करिए, जब तक डी बाई डी एक्स निकलेगा आप यहाँ पे भी पुट कर देंगे तब भी आंसर ही आएगा. बट यहाँ पे मत करिए, क्योंकि आपको डी बाई डी एक्स में निकालनी है पाई बाय 3 की, मतलब पाई बाय 3 की जो रखनी है वो डी बाई डी एक्स में रखनी है, ना कि आपको डी एक्स बाई डी थीटा और डी बाई डी थीटा में. जो वैल्यू पुट की जाएगी वो आपकी डी बाई डी एक्स में करी जाएगी. और इसे हम ऐसे डी बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3 से ऐसे भी लिखते हैं. लाइन खींचते थीटा इक्वल टू पाई बाय 3. सो ये आपके 53 हो गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो अब ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको x और y की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ t, और आपको फाइंड करना है इसमें we have to find dy by dx at t equal to pi by 4. means we have to find dx by dt and then dy by dt, then finally dy by dx by taking the ratio of dy by
dt to dx by dt. Then put the value of t equal to pi by 4. So x क्या गिवन है आपके 3 cos t minus 2 cos cube t. So इसमें डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, dx by dt आएगा आपके पास -3 sin t. cos का माइनस साइन होता है -2.3 cos square t sin t. So -3 sin t minus +6 cos square t sin t. ये आएगा. हाँ, अब मैं इसमें से क्या कर सकता हूँ 3 sin t कॉमन ले लिया. 3 sin t तो आएगा 2 cos square t minus 1 is equal to 3 sin t dot cos 2t. ये आ गया आपको dx by dt. नाउ y क्या गिवन है आपको 3 sin t minus 2 sin cube t. ये गिवन है. So differentiate with respect to t. We get so dy by dt is equal to क्या बनेगा पहले 3 cos t minus 6 sin square t dot cos t. So 3 cos t कॉमन ले लूँ 1 minus 2 sin square t बनेगा 3 cos t इंटू ये होता है cos 2t का फॉर्मूला. So dy by dx is equal to dy by dt by dx by dt cos t और इधर आएगा cos 2t और ये आएगा 3 sin t cos 2t. ये कैंसिल तो आपके बना cot t. So dy by dx at t is equal to pi by 4 is equal to cot of pi by 4 कितना होता है 1. cot pi by 4 equal to 1. So ये आपका आंसर. सिंपल क्वेश्चन था ये भी. इसमें आपको x और y गिवन था t की टर्म्स में गिवन है. सो आपको फाइंड करना है इसमें पहले dy by dx फाइंड करना है इसमें आपको t इक्वल टू पाई बाय 4 पर. सो मैंने क्या किया इसमें पहले dx by dt निकाला dy by dt निकाला फिर dy by dx निकाला उसके बाद t इक्वल टू पाई बाय 4 रख दिया मैंने उसमें जो आपको dy by dx आया. आप देखिए होंगे सारे पैरामीट्रिक के आसान क्वेश्चन है. बस आपको इसमें डिफरेंशिएशन दो बार मतलब अलग अलग फंक्शन दो फंक्शन गिवन है. अभी तक मैंने आपको एक फंक्शन गिवन होता था उस पर डिफरेंशिएट करते थे और इसमें दो आ गए. इसमें कैलकुलेशन बढ़ गई है ऐसा कह लीजिए. और मगर है सिंपल पूरा बेसिक. अगर फॉर्मूले याद है तो आप सब कर सकते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं. हाँ, इसमें आपको 55 में गिवन है x इक्वल टू cos t. नहीं, ये तो आपको हो गया. x इक्वल टू a sin 2t 3 minus 1 plus cos 2t और y गिवन है आपको b cos 2t 1 minus cos 2t. ये आपको इसमें गिवन है. ना इसमें सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए दो फॉर्मूले में लिखूंगा वो आपको इसमें पता होना चाहिए तभी आप इससे आगे पूरा सॉल्व हो पाएगा. एक है इसमें जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए एक है cos c प्लस cos d का और एक है sin c माइनस sin d. ये दोनों फॉर्मूला आपको अगर पता नहीं है तो आप ये आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा.
और हो भी जाएगा तो आपका लेंथी कैलकुलेशन बढ़ेगी। सो इसका फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos ऑफ c माइनस डी बाई 2, ये होता है। और साइन का होता है 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। ये दो फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको इसमें। क्यों वो बताऊंगा भी। cos c प्लस cos d का 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें x की वैल्यू क्या है? हाँ, ये differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t, we get dx by dt is equal to, हाँ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन a sin 2t एज इट इज। यहाँ पे क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन? कॉस्ट का होता है माइनस साइन 2t, और आपने इसमें कॉस्ट 2t को t एज्यूम किया तो 2 और आएगा। सो dx, हाँ नहीं अभी कहाँ, प्लस 1 प्लस कॉस 2t एज इट इज, और a डॉट 2 कॉस 2t। सो dx बाई dt आएगा, क्या आएगा, माइनस 2a साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर 2t प्लस 2a cos 2t प्लस 2a cos स्क्वायर 2t, ये बनेगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये आ रहा है cos 2t प्लस में। अब dx बाई dt इज इक्वल टू 2a कॉमन ले लूंगा, cos स्क्वायर 2t माइनस स्क्वायर 2t प्लस cos 2t, ये से एक ब्रैकेट में ले लिया एक साथ। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर cos 2t का फॉर्मूला होता है। सो dx बाई dt इज इक्वल टू 2a। अगर जैसे कि cos 2t का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर t माइनस साइन स्क्वायर t, ये होता है। अगर मैं 2t की जगह एंगल डबल कर दूं 4t कर दूं, तो यहाँ पे 2t, यहाँ पे भी 2t आएगा, तो यहाँ पे 2t गिवन है तो यहाँ पे 4 आएगा। cos 4t प्लस cos 2t हो गया। अब cos c प्लस cos d लग रहा है फॉर्मूला यहाँ पे, dx बाई dt इज इक्वल टू 2a 2 cos c प्लस d बाई 2 cos 4 प्लस 2 बाई 3t डॉट cos c माइनस d बाई 2 cos t, dx बाई dt इज इक्वल टू 4a cos 3t cos t, ये हो गया आपका dx बाई dt। अब y पे आते हैं, इसमें भी पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, सो dy बाई dt इज इक्वल टू b cos t cos 2t एज इट इज। इसका करेंगे 1 माइनस cos 2t का क्या हुआ, 2 sin 2t, ये आएगा माइनस है, पहले ही cos का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos का साइन होता है, और 2 t का 2 आएगा, प्लस 1 माइनस cos 2t एज इट इज, इधर आएगा माइनस 2b साइन 2t। सो dy बाय dt इज इक्वल टू 2b साइन 2t cos 2t
2b sin 2t cos 2t माइनस 2b sin 2t प्लस 2b sin 2t cos 2t। ये आएगा dy बाई डी टी। यहाँ पे आएगा फिर 2b मैं कॉमन ले लूं, dy बाई डी टी, 2b कॉमन ले रहा हूं या 2 हटा दो, 2 sin 2t cos 2t, यहाँ पे 2 माइनस sin 2t ये बनेगा। अगर ये तो 4 हो जाएगा, 4b sin 2t cos 2t, 2b मैंने बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया पूरे में से, है ना। सो आपका इधर आएगा 2b sin 2t cos 2t माइनस sin 2t। अब dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे आएगा। अब फॉर्मूला लगेगा, sin 2a होता है 2 sin a cos a। अगर मैं यहाँ पे a की जगह कर दूं 2a, तो यहाँ पे बन जाएगा sin 4a और यहाँ पे sin 2a cos 2a, ये बन जाएगा इधर। ऐसे इधर करेंगे। सो 2b sin 4t माइनस sin 2t, ऐसा फॉर्मूला क्या है, sin c माइनस sin d, ये रहा। dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2b 2 cos c प्लस डी बाई 2, 2 डॉट cos 3t sin c माइनस डी बाई 2 sin t इक्वल टू 4b cos 3t sin t। आप क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालने के लिए, नाउ इधर ये है ना। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4b cos 3t sin t बाय 4a cos 3t cos t, ये आएगा। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था आपसे, 55 में आपको बताना है dy बाई डी एक्स बताना है आपको इसमें एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर। हाँ, सो cos 3t से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, b बाय a 10t। So dy by dx at t is equal to pi by 4 is equal to b by a of 10 pi by 4 is equal to b by a। ये हो गया, ये फॉर्मूले है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको x और y ये गिवन है। अब इन्हें आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, पहले dx बाई dt निकालेंगे। मैं फर्स्ट और सेकंड मान के कर रहा हूँ, इस पूरे को फर्स्ट, इस पूरे को सेकंड करूंगा तो आपका ये बनेगा इधर cos स्क्वायर 2t cos sin स्क्वायर 2t cos 4t cos 2t। अगर आप मानिए, एज्यूम करिए, मानिए आप, मैं इसे sin c माइनस sin d और cos c प्लस cos d की फॉर्मूला नहीं लगाता, सो दिस बाय दिस बनता। अब मैं इसमें t इक्वल टू पहले पाई बाय 4 रखूंगा, फिर कैलकुलेशन करूंगा, कितना लेंदी, थोड़ा लेंदी पड़ेगा मतलब इससे, है ना। सो मैंने क्या किया, इसे यहीं पे सिंपलीफाई कर लिया। कैसे किया, cos c प्लस cos d की फॉर्मूला मुझे पता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 और sin c माइनस sin d का फॉर्मूला पता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 और sin c माइनस d बाई 2। सो मैं क्या करिए, मैंने क्या करा, यहाँ पे cos c प्लस cos d ला दिया, यहाँ पे sin c माइनस sin d, सिंपलीफाई करा, ये आ गया। अब आसान हो गया, cos 3 से cos 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, सो b बाई a sin t बचा, sin बाय cos होता है 10, तो 10 बाय 4, है ना। सो आपके 55 क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे इसके पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़ेंगे, उसमें भी आपको 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे करवाऊंगा मैं जरूर, है ना। सो आप अगर किसी भी
5 क्वेश्चन में आज जो मैंने करवाया डाउट हो या कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, या फिर आप मेल से भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मेल आईडी प्रोवाइड करी हुई है, आप उसमें मेल करिए, मैं आपका उसका डाउट क्लियर करूंगा। अगर इनमें कोई भी डाउट हो, अभी तक 55 जितने भी मैंने शुरू से करवाए हैं इस क्वेश्चन सीरीज में 55 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस वो जो मैंने आपको दिए हैं, अगर उनमें किसी में डाउट हो आप मेल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पैरामीट्रिक फॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।